आखिरकार सस्पेंस से पर्दा उठ गया, खेला हो गया। राज्यसभा चुनाव परिणाम की घोषणा हो गई। कुल 3 उम्मीदवार जेएमएम से बैजनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और बीजेपी समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला था। सही कहे तो मुकाबला प्रणव झा और परिमल नाथवानी के बीच ही था। बैजनाथ राम की जीत पक्की थी क्योंकि वोटों का गणित उनके पक्ष में था और हुआ भी यही। बैजनाथ राम विजयी हुए। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं की निगाहें इसी पर टिकी थी कि प्रणव झा और परिमल नाथवानी दोनों में से बाजी किसके पक्ष में जाती है। मुकाबला होने की बात नहीं थी क्योंकि जीत का अंक गणित प्रणव झा के पक्ष में ही बैठता था। जीत के लिए आवश्यक 28 वोट उन्हें मिलना था। चूंकि इंडिया गठबंधन के पास आवश्यक 56 विधायक थे, मगर धन कुबेर परिमल नाथवानी जो कि राज्यसभा चुनाव में खेल करने में माहिर है, उनके मैदान में ताल ठोकने से प्रणव झा की राह आसान नहीं रह गई थी। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और आखिरकार कड़े और रोमांचक मुकाबले में परिमल नाथवानी विजयी हुए। उनको जीत के लिए आवश्यक 28 वोट मिल गया, जबकि प्रणव झा को 20 वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा, जबकि 3 वोट अवैध पाए गए। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, इसका इशारा तो पहले ही मिल चुका था। फिर भी प्रणव झा ने अपनी आस नहीं छोड़ी थी, मगर उनके आशाओं पर पानी फिर गया। एक बार फिर साबित हो गया कि असली खिलाड़ी बीजेपी ही है। चुनाव कैसे जीता जाता है, अपनी चालें कैसे चली जाती है कि सामने वाला चित्त हो जाए, ये बीजेपी से सीखना चाहिए। खैर, एक बड़े नाटक का पटाक्षेप हुआ। एक बार फिर साबित हो गया कि भाजपा जोड़ तोड़ करने में माहिर है और चुनाव मैदान की सिकंदर है। इस पूरे चुनाव में शुरुआत से लोगों की इस बात पर गहरी नजर थी कि जयराम महतो किसे अपना वोट देंगे। अंत समय तक जयराम ने अपने पत्ते नहीं खोले थे कि वे किसके पक्ष में अपना वोट देंगे। वोट देकर लौटते समय भी उन्होंने नहीं बताया कि किसे वोट दिया है। खैर, एक बात आप भी जान लीजिए जो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में वोट करते समय प्रत्येक विधायक को अपनी पार्टी की तरफ से नियुक्त पोलिंग एजेंट को दिखाना पड़ता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। अगर कोई विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो उसके पार्टी को ये बात तुरंत पता चल जाती है, मगर नियमानुसार वह वोट अमान्य नहीं होता, भले ही पार्टी बाद में उस विधायक पर कोई भी कार्रवाई करे। मगर यह मजबूरी निर्दलीय विधायक के साथ नहीं होती, लेकिन अन्य विधायकों के वोट को देखकर पता चल जाता है कि उस निर्दलीय विधायक ने किसे वोट किया है। खासकर तब तो और भी स्पष्ट हो जाता है जब सिर्फ एक ही निर्दलीय या किसी पार्टी का एकमात्र विधायक हो। जयराम महतो भी इसी श्रेणी में आते हैं, वो अपनी पार्टी के अकेले विधायक हैं। यहीं पर स्पष्ट पता चल गया कि जयराम महतो ने एनडीए के पक्ष में परिमल नाथवानी को वोट किया है। इसको लेकर विपक्षी जयराम महतो पर तंज भी कस रहे हैं कि पहले खतियानी खतियानी, अब नाथवानी नाथवानी, और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कार्टून भी शेयर कर रहे हैं। सच पूछा जाए तो इस विवाद के खड़ा होने के लिए जयराम खुद जिम्मेदार है। जब वो कहते हैं कि वो एक आजाद पंछी हैं, खुलकर अपनी बात कहने से नहीं डरते, तो फिर ये बात स्पष्ट बोलने में क्या दिक्कत है कि उन्होंने किसको वोट दिया। ये कंट्रोवर्सी ही पैदा नहीं होती। वैसे भी अब सबको पता चल ही गया है कि आपने एनडीए के पक्ष में वोट किया, तो फिर छुपाने से क्या फायदा हुआ। वैसे भी जयराम किसी गठबंधन में नहीं है और स्वतंत्र हैं कि किसे अपना वोट दें, उनकी मर्जी। राज्यसभा चुनाव में पैसे का कितना बड़ा खेल होता है, ये बात तो जग जाहिर है। हार से बौखलाई कांग्रेस ने आरजेडी और माले पर इस बात को लेकर काफी भड़की हुई है कि उन्होंने साथ नहीं दिया और परिमल नाथवानी के पक्ष में वोट किया। उन्हें गठबंधन से निकाल देना चाहिए क्योंकि उन्होंने धोखा देने का काम किया है। यह अब साफ हो चुका है कि 34 में 30 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कैंडिडेट को दिया और 4 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को दिया। कांग्रेस के कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी का 16 विधायक और 4 जेएमएम के वोट से 20 वोट मिला। इसमें बिल्कुल कहीं कोई शक शुबा है ही नहीं। सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल और माले दोनों ने यहाँ पे दगा देने का काम किया है। दोनों का वोट जो कांग्रेस को आना था वो नहीं आया। इधर कांग्रेस के आरोपों से माले भड़क गई। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस को अपने संगठन की कमजोरी को दूर करने को कहा और फालतू बात न करने की नसीहत दे डाली।
छोटे लोग पर आरोपित कर देना, आरोप मर देना आसान है। तो छोटे पार्टियां हैं, छोटे पार्टियों पर आरोप मर के अपने आप का बचाव कर रहे हैं। इन लोगों का बीजेपी के साथ संबंध कितना है, किसका है, बोलना मुश्किल है। इससे पहले के जो झारखंड प्रभारी थे आरपीएन सिंह, आज देख लीजिए कहाँ है। तो इन लोगों का कहाँ से क्या कनेक्शन है बोलना मुश्किल है और नहीं है, लेकिन यदि ये आरोप लगा रहे हैं तो ये सरासर गलत है। और ये हम कहना चाहेंगे कि बड़े लोग छोटे लोग को सब समय ही करते हैं। छोटे लोगों पर आरोप मर देना आसान होता है। हम लोग छोटी पार्टी हैं, इसलिए अपना दोष को छुपाने के लिए छोटे पार्टियों पर आरोप मर दिया गया है। इस पूरे खेल में झारखंड मुक्ति मोर्चा सेफ गेम खेल रही थी, इसलिए बैजनाथ राम को 30 वोट मिले। फंस गए बेचारे प्रणव झा, जिनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। प्रणव झा की हार निश्चित करने में 3 अवैध वोटों का भी बड़ा खेल रहा। सोचिए कि क्या हमारे माननीय विधायक इतने गए गुजरे हैं कि वो अपना वोट भी सही से डाल नहीं पाए, जबकि उन्हें बार बार समझाया गया था, मॉक ड्रिल भी करके दिखाया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि इन 3 वोटों को जानबूझकर अवैध किया गया, ताकि इन्हें देने वाले विधायक खुल्लम खुल्ला तो परिमल नाथवानी का समर्थन करते दिखना नहीं चाहते थे, मगर अंदर खाने से उन्होंने परिमल नाथवानी का समर्थन कर दिया। ये सब पैसे का खेल है बाबू, सब पैसे का खेल। इस पूरे खेल में जेएमएम साफ बचकर निकल गई, मगर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है। कुछ दिनों का इंतजार कीजिए कि क्या क्या और गुल खिलता है, और हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।